तो मालिक बिन सिनान ने कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? क्या तुमने मुझे जाना नहीं? तो मालिक बिन सिनान से इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। कहा, मैं कौन हूँ? कहा, तुम वही हो कि करबला में मेरे बाबा के शहादत के बाद जिसने मेरे बाबा की लाश पर घोड़ा दौड़ाया था, वो तुम वही मालिक बिन सिनान हो। मेरे बाबा के लाश पर जिसने रहम न खाया, शहादत के बाद मेरे बाबा के लाश पर जिसने तरस न खाया, वो वही तुम मालिक बिन सिनान हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। मालिक बिन सिनान कहता है, फिर भी तुम मुझे 3 दिन से खाना खिला रहे हो, फिर भी मुझे तुम 3 दिन से पानी पिला रहे हो। मैं जा रहा हूँ तो अपना घोड़ा भी दे रहे हो, मैं जा रहा हूँ तो तुम दिरहमो दीनार की पुटकरी भी दे रहे हो। माजरा क्या है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो सबक दिया ना, जो है मक्के की सरजमीन पर, आज भी उम्मत मोहम्मदिया के लिए दर्स है। अगर इस वाक़या को अपनी जिंदगी में नमूने अमल बना लोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मालिक बिन सिनान कहता है कि जानते आखिर माजरा क्या है कि तुम 3 दिन से मुझे खाना भी खिला रहे हो, पानी भी पिला रहे हो, और मैं जा रहा हूँ तो अपना घोड़ा भी दे रहे हो, और मैं जा रहा हूँ तो तुम दिरहमो दीनार की थैली भी दे रहे हो। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि जो तुमने करबला में निभाया था वो तुम्हारे माँ बाप की दी हुई तालीम थी, और जो मैं आज मक्के में निभा रहा हूँ वो मेरे नाना मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की दी हुई तालीम है। गहवारा इल्मे दीन का हक्कानियत का है, मरकज जो कल था आज भी वो सुन्नियत का है। वो क्या समझ सकेगा बरेली का मर्तबा जिसकी रगों में खून सुलह कुल्लियत का है। वो क्या समझ सकेगा बरेली का मर्तबा जिसकी रगों में खून सुलह कुल्लियत का है। हजरात, आइए इसी खूबसूरत माहौल में हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद सिराज खान साहब किबला का खूबसूरत बयान समाअत करें। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ चाहता हूँ कि हजरत का इस्तकबाल आप लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत से कर लें। नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप उस आक़ाए नामदार मदनी मदीने के ताजदार, कुल नबियों के सरदार, डूबी कश्ती के खेवनहार, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, उजाली कब्र में आराम फरमाने वाले दाता, जिनको ताहा व यासीन कहा जाता है, जिनको महबूब रब्बुल आलमीन कहा जाता है, जिनको अब्दुल्लाह के जिगर पारे कहा जाता है, जिनको आमिना का नूरे नज़र कहा जाता है, बल्कि हकीकत तो ये है कि जिनको बख्शवा देने वाले आका कहा जाता है। आइए उसी मुक़द्दस और बाबरकत बारगाह में हम और आप दिल लगा करके अपनी अक़ीदत व महब्बत का इजहार करते हुए पढ़ें बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीही व आलिही अब्दत दुहूरी व कररमा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये तमाम तर लोग आपके हैं, आप इनके हैं। आप अपनी नज़र मोहब्बत जमाए बैठे हुए हैं, ये अपने नज़र मोहब्बत से आपको नवाज रहे हैं। आज जितना आप चाहें इनसे ले लें और जितना आप चाहें इनको दे दें, कोई रोक टोक नहीं है। मैं यहीं से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ, 2-3 शेर पढ़ता हूँ और आपके मिजाज का अंदाज़ा लगाता हूँ कि आप क्या चाहते हैं। शायर कहता है कि मेरे रसूल पाक ने जलसा दिखा दिया, मेरे रसूल पाक ने जलसा दिखा दिया, तैबा के सरज़मी को सोना बना दिया, तैबा के सरज़मी को सोना बना दिया। और दाई हलीमा दाई थी, दाई ही रहती, दाई हलीमा दाई थी, दाई ही रहती,
दूध उनका पी के आपने रुतबा बढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। दूध उनका पी के आपने रुतबा बढ़ा दिया। वाह 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 और वाह। अल्लाह के रसूल की अजमत न पूछिए, अल्लाह के रसूल की अजमत न पूछिए, बेजान कंकरी को कलमा पढ़ा दिया। जिंदाबाद कंकरी को कलमा पढ़ा दिया। सिर्फ स्टेज वाले बोल रहे हैं और आप नहीं बोल रहे हैं। इसे पता लग रहा है कि आप इन शेरों के मुताबिक तकरीर नहीं सुनना चाहते हैं। जिस शेर पर जो शेर आपके समझ में आएगा हम समझ जाएंगे कि आप इसी तरह की तकरीर सुनना पसंद करते हैं। अल्लाह के रसूल की अजमत न पूछिए, बेजान कंकरी को कलमा पढ़ा दिया। और यूं ही लक़ब रसूल पाक का दानिश है एक तरफ, दानिश के माना होता है अक्लमंद। यूं ही लक़ब रसूल पाक का दानिश है एक तरफ, ख्वाजा पिया को हिंद का राजा बना दिया। ख्वाजा पिया को हिंद का राजा बना दिया। ख्वाजा पिया को हिंद का राजा बना दिया। आज हमारा इखलाक अच्छा नहीं है, आज हमारा किरदार अच्छा नहीं है, आज हमारे रहने का तरीका अच्छा नहीं है, चलने का तरीका अच्छा नहीं है। जबकि अपने समाज में हमको सबसे अच्छा और बेहतर इखलाक बना करके रखना चाहिए। हमको अपने पूरे इखलाक के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए। हम अपने चौबेपुर में रहें तो इखलाक का मुजाहिरा करें, चौबेपुर से बाहर जाएं तो इखलाक का मुजाहिरा करें। जहां जाएं वहां इखलाक की खुशबू फैलाएं। इंशाअल्लाह आप भी कामयाब रहोगे, आपका खानदान भी कामयाब रहेगा। आज हम अपने भाई से जल रहे हैं, आज हम अपने पड़ोसी से जल रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से नफरत कर रहे हैं। माँ अपनी बेटी से नफरत कर रही है, बेटा अपने बाप से नफरत कर रहा है, बाप अपने बेटे से नफरत कर रहा है। हमको जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुक़द्दस जिंदगी से हमें और आपको सबक सीखना चाहिए। इमाम हुसैन के शहादत के बाद इमाम हुसैन के लाश पर किसने घोड़ा दौड़ाई आपको मालूम है? नहीं मालूम है। इमाम हुसैन की शहादत के बाद इमाम हुसैन के लाश पर जिस शख्स ने घोड़ा दौड़ाया उसका नाम मालिक बिन सिनान है। वही मालिक बिन सिनान एक दिन काबे का तवाफ कर रहा है। काबे का तवाफ करते करते इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मुलाकात हो जाती है। मालिक बिन सिनान कहता है कि मुझे भूख लगी है, क्या मुझे खाना खिलाएंगे? मुझे प्यास लगी है, क्या मुझे पानी पिलाएंगे? क्या मुझे रहने के लिए जगह देंगे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा हाँ, मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा, पानी भी पिलाऊंगा, रहने के लिए जगह भी दूंगा। चलो मेरे खेमे में। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने खेमे में लेकर के आते हैं। किसको लेकर के आ रहे हैं? उसको लेकर के आ रहे हैं जिसने उनके बाबा जान के लाश पर घोड़े दौड़ाए थे। शहादत के बाद भी उनके लाश पर उसने रहम नहीं खाया। शहादत के बाद इमाम हुसैन के लाश पर घोड़े दौड़ाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने खेमे में लेकर के आते हैं, खाना भी खिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं, उसको रहने के लिए जगह भी देते हैं। यहाँ तक कि 3 दिन तक मालिक बिन सिनान इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में ठहरा रहा। 3 दिन तक ठहरा रहा। 3 दिन के बाद मालिक बिन सिनान कहता है मैं अब जाना चाहता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि ठीक है आप जा सकते हैं। जब वो शख्स जाने लगा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा कि रास्ते में कुछ खर्चा के लिए है कि नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अंदर जाते हैं, एक जो है दिरहमो दीनार की एक थैली लेकर के आते हैं, पोटकरी लेकर के आते हैं, मालिक बिन सिनान को देते हैं। और जब वो जाने लगता है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूछते हैं किस चीज़ से जाओगे, कैसे जाओगे, पैदल जाओगे या किसी और चीज़ से जाओगे? तो मालिक बिन सिनान ने कहा मेरे पास कोई सवारी नहीं है। मालिक बिन सिनान को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना घोड़ा भी दे दिया। जब अपना घोड़ा इनायत किया तो मालिक बिन सिनान ने कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, क्या तुमने मुझे जाना नहीं? तो मालिक बिन सिनान से इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। कहा मैं कौन हूँ? कहा तुम वही हो कि करबला में मेरे बाबा के शहादत के
बाद जिसने मेरे बाबा की लाश पर घोड़ा दौड़ाया था वो तुम वही मालिक बिन सिनान हो। मेरे बाबा की लाश पर जिसने रहम न खाया, शहादत के बाद मेरे बाबा की लाश पर जिसने तरस न खाया वो वही तुम मालिक बिन सिनान हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। मालिक बिन सिनान कहता है फिर भी तुम मुझे 3 दिन से खाना खिला रहे हो, फिर भी मुझे तुम 3 दिन से पानी पिला रहे हो। मैं जा रहा हूँ तो अपना घोड़ा भी दे रहे हो, मैं जा रहा हूँ तो तुम दिरहमो दीनार की पुटकरी भी दे रहे हो। माजरा क्या है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो सबक दिया था करबा जो है मक्के की सरजमीन पर, आज भी उम्मत मोहम्मदिया के लिए दर्स है। अगर इस वाक़या को अपनी जिंदगी में नमूने अमल बना लोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मालिक बिन सिनान कहता है कि जानते आखिर माजरा क्या है कि तुम 3 दिन से मुझे खाना भी खिला रहे हो, पानी भी पिला रहे हो, और मैं जा रहा हूँ तो अपना घोड़ा भी दे रहे हो, और मैं जा रहा हूँ तो तुम दिरहमो दीनार की थैली भी दे रहे हो। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि जो तुमने करबला में निभाया था वो तुम्हारे माँ बाप की दी हुई तालीम थी, और जो मैं आज मक्के में निभा रहा हूँ वो मेरे नाना मुस्तफा अलैहिस्सलाम की दी हुई तालीम है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हाफिज वकारी मोहम्मद सिराज खान साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो तुमने करबला में निभाया था वो तुम्हारे माँ बाप की दी हुई तालीम थी। आज जो मैं मक्का में निभा रहा हूँ मेरे नाना मुस्तफा अलैहिस्सलाम की दी हुई तालीम है, और मेरे नाना का ये तरीका है, मेरे नाना की ये सुन्नत है कि जब कोई मेहमान घर से जाया करता है तो उसे खाली हाथ नहीं भेजा करते हैं, बल्कि कुछ ना कुछ तोहफा दे करके भेजा करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कुछ तोहफा दे करके भेजा करते हैं। तो अजीजों, मेरे दोस्तों, आज वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है हमें सबक दे रहे हैं कि उनके बाप की लाश पर घोड़ा भी दौड़ाया तो तब भी खाना खिला रहे हैं, उसे पानी पिला रहे हैं, ठहरने के लिए जगह दे रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे दोस्तों, आप क्या सबक हासिल करना चाहते हो? किसके किरदार पर आप अमल कर रहे हो? किसका तरीका अपना रहे हो? आज हमारा 14 साल का नौजवान है, 20 साल का नौजवान है, गालियों से बात करता है, रेतू से बात करता है, अदब एहतराम का ख्याल नहीं करता है। किसके तरीके को तुम फॉलो कर रहे हो? किसके तरीके को तुम अपना रहे हो? जिस नौजवान के हाथ में अल्लाह का मुकद्दस कलाम होना चाहिए उस नौजवान के हाथ में 50-50 हजार का मोबाइल है। जिस नौजवान के हाथ पर सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं होना चाहिए उसके हाथ में आज मोटरसाइकिल की स्टीयरिंग है। तुम अपने आप को कहां ले जाना चाहते हो? किस कामयाबी के रास्ते पर तुम अमल कर रहे हो? अरे जिस कौम के हाथ में कुरान होना चाहिए उस कौम के हाथ में आज मोबाइल और मोटरसाइकिल की स्टीयरिंग है। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो दुनियादार के कदमों में मत जाओ, बल्कि अल्लाह के मुकद्दस घर में जाओ, अल्लाह के मुकद्दस घर में जाओ, सजदा रेज़ हो जाओ, अपने गुनाहों से माफी मांगो। अल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया भी बेहतर फरमा देगा और आखिरत में बेहतर फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या करना चाहते हो? आज अगर हमको कोई गालियां दे दे तो हम उसको गर्दन मारने के लिए तैयार रहते हैं, उस पर लाठी डंडा बरसाने के लिए तैयार रहते हैं। जो हमारे मसलक के इमाम हैं, इमाम आजम अबू हनीफा का किरदार आपने पढ़ा है। किसके मानने वाले हो? किस मजहब पर आप चल रहे हो? किस मजहब के तौर तरीके को आप फॉलो कर रहे हो? आपका ये तरीका नहीं है, आपका ये मिजाज नहीं हो सकता है, ये उम्मत मोहम्मदिया का मिजाज नहीं हो सकता है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक शख्स ने उस्मान गनी को कहा कि वो यहूदी है। उस्मान गनी को उसने कहा कि उस्मान गनी यहूदी है। तो इमाम आजम अबू हनीफा लाठी लेकर के नहीं गए थे, डंडा लेकर के नहीं गए थे, तीर और बल्लम बर्छी लेकर के नहीं गए थे।
जानते हो क्या करने गए थे? इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब खबर हुई कि उस्मान गनी को एक किसी शख्स ने यहूदी कह दिया है, तो इमाम आजम उस शख्स के घर पहुंचते हैं, सलाम किया, मुसाफा किया, हाल खैरियत लिया और पूछा भाई कैसे हैं, क्या हालात हैं आपके, आपका घर कैसे है, आपके बच्चे कैसे हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आपके कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं। तो वो शख्स बताता गया, इमाम साहब बहुत अच्छा हूँ मैं, मेरा परिवार बहुत खुशहाल है, इतने बेटियां हैं, इतने बेटे हैं। कहा सबकी शादी हो गई? कहा अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई, अभी बेटी का रिश्ता करने वाला हूँ, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा तो मैं कर दूंगा। तो इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा कि बेटी का रिश्ता कहाँ कर रहे हो? तो वो शख्स जानते हो क्या कहता है? कहता इमाम साहब कोई लड़का हो तो बताइए, कोई लड़का हो तो बताइए, कोई लड़का हो तो बताइए। तो इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं एक लड़का है, एक लड़का है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। अब वो अगर किसी की जवान बेटी घर में बैठी हो, उसके बाप से ये कहा जाए कि एक बहुत होनहार लड़का है, बहुत खूबसूरत बच्चा है, तो वो उछलने लगेगा, कहेगा बस बात कीजिए, अगर रिश्ता हो जाए तो अच्छा होगा। तो इमाम आजम फरमाते हैं एक लड़का है, बहुत खूबसूरत है। तो वो शख्स कहता है मौला साहब, इमाम साहब बात कीजिए। कहता है कि इमाम आजम कहते हैं कि लड़का पढ़ने में 1 नंबर का है। कहा कि इमाम साहब फौरन उससे बात कर लीजिए। कहा बहुत रईस घराने का लड़का है, बहुत अच्छे घराने का लड़का है। तो उस शख्स ने कहा इमाम साहब फौरन उससे बात कर लीजिए। तो इमाम आजम ने कहा कि लेकिन एक कमी है। कहा कि कमी है? क्या कमी है? कहा कि कमी है। कहा भी तो आप उसकी तारीफ करते हुए जा रहे थे कि बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत पढ़ा लिखा है, ऊंचे घराने का लड़का है, आला खानदान का लड़का है, आला इखलाक का लड़का है, फिर आप बता रहे हैं कि एक कमी है। तो इमाम आजम फरमाते हैं हाँ एक कमी है। कहा कि वो कमी क्या है? कहा वो कमी है कि लड़का यहूदी है। कहा कि लड़का यहूदी है। तो वो शख्स कहता है अरे इमाम साहब कैसी बात करते हैं, आप इतने बड़े इमाम होकर के यहूदी का रिश्ता मेरे घर लेकर के आए, आपको कैसे यकीन कि मैं यहूदी के लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी कर दूंगा? तो इमाम आजम ने जवाब जानते हो क्या दिया? इमाम आजम ने कहा क्यों? जब नबी ने यहूदी के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया, तुम क्यों नहीं कर सकते? कहा कि कौन कैसे क्या बात कर रहे हो? कहा कि आपने बताया था कि उस्मान गनी यहूदी है और नबी ने अपनी बेटी का निकाह या उस्मान गनी से किया, और जब एक बेटी का इंतकाल हो गया तो नबी ने अपनी दूसरी बेटी का निकाह उस्मान गनी से कर दिया। और नबी फरमाते एक नहीं, अगर मेरे 40 बेटियां होती तो एक ही करती, उस्मान को मैं अपनी बेटियों का निकाह उस्मान से कर देता। कहा उस्मान गए उस्मान गनी यहूदी के साथ, अगर अपने नबी अपने बेटियों की शादी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? वो शख्स कहता है कि अरे उस्मान गनी से नबी ने अपनी बेटी का निकाह किया था। अल्लाह अकबर, ये हमने क्या किया? उस्मान गनी को हमने यहूदी कह दिया, ये उस्मान गनी को हमने यहूदी बता दिया। कान पकड़ने लगा, उठा बैठी करने लगा, तौबा करने लगा कि इमाम साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे तौबा करवा लीजिए। इमाम साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे तौबा करवा दीजिए। या अल्लाह तौबा, आज के बाद मैं ऐसे वर्ड नहीं बोलूंगा। जो है चौबेपुर के खुश अकीदा सुन्नी खजूर मुसलमानों, अगर किसी का अकीदा खराब हो जाए, अगर किसी का अकीदा गंदा हो जाए, अगर किसी का अकीदा खराब हो जाए, अगर नबी की बात उसके समझ में ना आए, तो इल्म से अगर काम ना बने तो हिकमत अमली से काम ले लिया करो। इंशाअल्लाह उसका अकीदा भी सुधर जाएगा, उसका ईमान भी दुरुस्त हो जाएगा। आजकल लोग आला हजरत को बुरा कहते हैं, लेकिन आला हजरत को सही ढंग से उन्होंने पहचाना ही नहीं। आला हजरत को सही ढंग से पहचाना ही नहीं है। वो उस्मान गनी को यहूदी कह दिया, लेकिन उस्मान गनी को सही ढंग से वो जानता ही नहीं था।
आज जानते हो कैसे होता, फला कह रहे हैं बहुत बुरे हैं, फला कह रहे हैं कि आला हजरत ऐसे हैं, फला कह रहे हैं कि आला हजरत हैं। आला हजरत ने कोई नया काम नहीं किया है और आला हजरत ने कोई जो है नया काम नहीं शुरू किया है। जो 1450 बरस पहले मेरे नबी ने तालीम दिया, जो बताया, उसी मिशन को लेकर के आला हजरत आगे बढ़े। अब बताइए सर नबी जो है सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि जमाने के जितने भी वली हैं सबकी गर्दन पर मेरा कदम है। तो आला हजरत भी तो यही कह रहे हैं, जो गौसे आजम ने कहा वही आला हजरत भी कह रहे हैं और आला हजरत के बेटे भी वही कह रहे हैं। कहते हैं या गौसे आजम, ये दिल है, ये जान है, ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। आला हजरत के बेटे का भी वही अकीदा है। आला हजरत को पहले सही ढंग से पढ़ लो, पहले सही ढंग से समझ लो, फिर आप बात समझो, फिर उनकी बुराई करो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला करीम जो मुझे चंद जुमले हमने बोले हैं, अगर इसमें किसी किस्म की गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला उसे मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।